Hi everyone, once again welcome to our next video which is based on opposite। और जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से लिखा है वोकेबलरी इन प्रीवियस एनडीए एग्जाम। एनडीए एग्जाम में जो वोकेबलरी आई हुई है उसी का मैं आपको आगे का पार्ट आज बताऊंगी। पहले वाली वीडियो में हम लोग ने सिमिलर वर्ड्स किए थे यानी कि सिनोनिम्स किए थे। इस बार इस वीडियो में हम लोग अपोजिट वर्ड्स करेंगे। तो कैसे आते हैं सेंटेंस में, ठीक है, तो समझेंगे उसको। पहला देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है, द कंट्रीज इकॉनमी मस्ट बी गियर टू वॉर टाइम रिक्वायरमेंट्स। वॉर टाइम युद्ध वाला, युद्ध की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, युद्ध के समय में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंट्रीज़ की इकोनॉमी मस्ट बी गियर टू। अब गियर टू आपका ये आपको पता होना चाहिए, फ्रेजल वर्ब है कि इसका मीन्स क्या है, तभी आप इसको चार वर्ड्स जो दिए हुए हैं अल्टरनेट उसमें निकाल पाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, गियर टू मतलब होता है सपोर्ट। अब इसको पोज करिए और इसका समझने की कोशिश करिए कि इसका मीन्स क्या हो सकता है। तो फर्स्ट है आपका सबऑर्डिनेट टू। सबऑर्डिनेटेड मतलब होता है कि जैसे हमारे साथ में जो होते हैं सबऑर्डिनेट, ठीक है, साथ वाला। रिलेटेड टू, रिलेट करते हुए। एडजस्टेड टू, एडजस्ट यानी कि एडजस्ट करना, ठीक है। अनलिंक टू, अनलिंक यानी कि अलग हटा हुआ। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो ये है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे सिनोनिम्स करते आ रहे हैं तो आप देखते नहीं है कि वो क्वेश्चन कर क्या रहा है और आप सिनोनिम्स ही वहाँ पे भी कर देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अपोजिट पूछा गया है, ठीक है, उसका एंटोनिम्स। अब देखिए यहाँ पे तीन जो आपके ये फर्स्ट वाले, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये उसको मिला रहे हैं। एडजस्ट करना, सबऑर्डिनेट करना और रिलेट करना, तो ये इसको जोड़ रहा है किसी चीज़ को। और गियर्ड मतलब भी होता है सपोर्ट। अगर आपको यहाँ पे ध्यान ना हो तो आप ज़्यादातर इस पे या तो सबऑर्डिनेट पे कर देंगे या एडजस्ट पे कर देंगे या रिलेटेड टू पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया है, अपोजिट पूछा गया है। तो अपोजिट में क्या कर रहा है, अनलिंक्ड कर रहा है। अनलिंक मतलब, लिंक मतलब जोड़ना, अनलिंक मतलब दूर हटाना, ठीक है, उसको अलग करना। तो गियर टू सपोर्ट का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा अनलिंक्ड टू। अब जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपोजिट कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है। वीडियो में तो आप लोग ध्यान देंगे कि अपोजिट कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में भी ध्यान देना है कि जैसे आप सिमिलर करते आ रहे हैं, ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अपोजिट पूछ रहा है कि सिनोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। सेकेंड क्या कह रहे हैं, द पार्टी वॉज एक्सीलेंट। पार्टी बहुत अच्छी थी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द पीपल कंसर्न, ठीक है। और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो वहाँ पर कंसर्न यानी कि उपस्थित थे, ठीक है। कंसर्न, कंसर्न का मीन्स पूछ रहा है, केयर, अटेंटिव, डिपेंडेबल, अनइन्वॉल्व। अपोजिट करना है, ठीक है। जो वहाँ पे केयर थे, केयर क्या होता है, केयर किसी की केयर करना, ठीक है। फिर उसके बाद अटेंटिव, जो वहाँ पे उपस्थित थे। डिपेंडेबल, जो उस पर डिपेंड थे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का मीन्स तो समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब अटैच नहीं हो रहा है। अगर इसका कंसर्न होता, कंसर्न का सिनोनिम्स पूछा जाता कंसर्न, तो वहाँ पे हो जाता आपका अटेंटिव, ठीक है। ये तो तब भी नहीं होते और ए और सी, लेकिन यहाँ पे ना तो ए है, ना बी है, ना सी है। ए और सी तो होंगे ही नहीं, ना तो सिनोनिम्स में ना एंटोनिम्स में। लेकिन अगर इसका आपको सिनोनिम्स पूछा जाता तो कंसर्न का हो जाता है अटेंटिव, लेकिन पूछा गया है अपोजिट, ठीक है। तो जो वहाँ अपोजिट थे और अनइन्वॉल्व, लास्ट है हमारा अनइन्वॉल्व यानी कि जो वहाँ पे उसमें अनइन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है, जो वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। तो आंसर होगा हमारा डी, अनइन्वॉल्व। गॉट इट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर आर फ्यू मिसलेनियस आइटम्स टू डिस्कस इन दिस मीटिंग। कुछ मिसलेनियस क्या होते हैं, जैसे मैं आज आपको सिनोनिम्स करा दूं, एंटोनिम्स करा दूं, उसके बाद आपको इडियम फ्रेजेस करा दूं, सबके क्वेश्चन थोड़े थोड़े करा दूं, तो ये वो कैब का मिला जुला पार्ट हुआ, मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, ठीक है। लेकिन आज मैंने आपको क्या करा है, आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो क्या करा रही हूँ, सिर्फ सेम मीन्स करा रही हूँ, यानी कि आपको सिर्फ एंटोनिम्स करा रही हूँ। तो मिसलेनियस का अपोजिट क्या होगा, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहे, देयर आर फ्यू मिसलेनियस आइटम्स टू डिस्कस इन दिस मीटिंग। मीटिंग में मिसलेनियस आइटम्स थे जो हम डिस्कस किए, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, प्योर, प्योर मतलब क्या होता है, प्योर होता है शुद्ध, रिफाइंड, ठीक है। मिक्स्ड, मिक्स्ड होता है मिला जुला। होमोजीनियस एंड डिस्कॉर्डेंट। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, मिक्स्ड तो ये इसका सेम ही हो गया, ठीक है, मिसलेनियस का।
होमोजीनियस, जहाँ पे भी वर्ड लग जाए होमो, इसका मतलब होता है सेम, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये सेम, ठीक है। मिसलेनियस मतलब होमोजीनियस यानी कि सेम, ठीक है। मिसलेनियस जो टॉपिक्स थे, आइटम्स थे, वो मीटिंग में डिस्कस किए गए। अगर इसका अपोजिट करें तो सेम आइटम्स जो है मीटिंग में डिस्कस किए गए। गॉट इट। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, ही हैड अ फाइन ईयर फॉर म्यूजिक। फाइन पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, ही हैड अ फाइन ईयर फॉर म्यूजिक, ठीक है। ऑप्शन देखिए, स्मॉल छोटा, क्लोज नज़दीक, कोर्स, फिर उसके बाद स्मूथ, ठीक है। पॉजिटिव लग रहा है, अपोजिट में नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल छोटा क्लोज ये सब स्मूथ, स्मूथ मतलब थोड़ा स्मूथली जिसको बोलते हैं, ये नहीं आएगा। कोर्स ये होता है, ये नेगेटिव वर्ड है आपका कोर्स, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ही हैड अ कोर्स ईयर फॉर म्यूजिक, ठीक है। नेगेटिव इसका निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द वर्किंग प्लेस इन गुड फॉर बिजनेस। डाइवर्सिटी क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता, विभिन्नता, ठीक है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि सांस्कृतिक विभिन्नता इन द वर्किंग प्लेस, किसी कार्य करना प्लेस में, इज गुड फॉर बिजनेस, किसी भी व्यापार के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इज वर्किंग प्लेस इज गुड फॉर बिजनेस। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, यूनिफॉर्मिटी, कन्फर्मिटी, आइडेंटिटी, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी सेम, ठीक है। आइडेंटिटी पहचान, कन्फर्म निश्चित हो जाना, कन्फर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी सब लोग एक ही यूनिफॉर्म पहनेंगे, सेम एक जैसा पहनेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डाइवर्सिटी का अपोजिट हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी यानी कि सेम, और डाइवर्सिटी अलग अलग भिन्न प्रकार से, ठीक है। अब अपना करते हैं फिफ्थ, हमारे यहाँ पे हो गए। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करते हैं ये फायर, तो अट्रैक्ट यहाँ पे देखिए, इंसेक्ट अट्रैक्ट, देखिए आपको इजी लग रहा होगा। अट्रैक्ट यानी कि उसकी तरफ फायर क्यों अट्रैक्ट करती है अपनी ओर इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स होते हैं कीट पतंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट, एक तो सबसे पहले ध्यान में आपको रखना है कि अपोजिट आपको देखना है। तो फर्स्ट है हमारा डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्ट्रॉय, रिपेल, रिमूव। जैसे डिस्ट्रैक्ट मतलब पास में आने को बोला जाएगा, और यहाँ पे पूछा गया है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट क्या होता है, दूर हटाना, ठीक है। जब आपको मीन्स पता होगा दूर हटाने का क्या होगा तभी आप कर पाएंगे। तो डिस्चार्ज मतलब निकालना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, रिमूव हटा देना। लेकिन ये जो रिपेल है इसका मतलब होता है दूर हटाना, ठीक है। तो जो सिमिलर से मीन्स आ रहा है अपोजिट, वो आ रहा है हमारा अट्रैक्ट का रिपेल यानी कि दूर हटाना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज वेरी सीरियस बाय टेम्परामेंट। सीरियस कंसर्न को बोलते हैं। तो टेम्परामेंट होती है मनोदशा, किसी की मनोदशा यानी कि कैसा उसका बिहेव है, तो वो जो है ही इज वेरी सीरियस बाय टेम्परामेंट, अपने स्वभाव में बहुत ही सीरियस है, कंसर्न है। तो इसका अपोजिट आपको निकालना है। ग्रेव एंड ट्राइवियल बोथ आर एंड ऑल्सो सी। जो तीनों है ये हमारे कंसर्न से रिलेटेड है। ग्रेव इज ऑल्सो सीरियस एंड ट्राइवल इज कंसर्न यानी कि ध्यान देना, और सोबर भी हमारा एक कंसर्न वाला ही पार्ट है। तो तीनों हमारे कंसर्न होते हैं। कंसर्न मतलब कि सीरियस होते हैं। और स्टूपिड यानी कि मूर्खता, जो आपका स्वभाव है वो मूर्खतापूर्ण, आपका नहीं सॉरी, लेकिन जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सीरियस जो है वो उसका अपोजिट हमारा आ रहा है स्टूपिड पे, ठीक है। और जो हमारे ये तीन है, ग्रेव, ट्राइवल एंड सोबर, ये तीनों जो है हमारे कंसर्न की ओर आ रहे हैं और हमको चाहिए अपोजिट। तो हमारा हो जाएगा आंसर क्या, स्टूपिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8, ड्यू टू पोस्टल स्ट्राइक। पोस्टल स्ट्राइक यानी कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनकी स्ट्राइक यानी कि हड़ताल की वजह से द आउटगोइंग मेल गॉट डिलेड। आउटगोइंग मेल यानी कि जो हमारे मेल हैं उनमें डिले हो जा रहा है, ठीक है, जो मेल जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसका आंसर तो आप आउटगोइंग का, जैसे हमारी आउटगोइंग कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स बंद हो गई हैं ऐसे बोलते हैं ना, जब फ़ोन में पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू पोस्टल स्ट्राइक द आउटगोइंग मेल
मेल गॉट डिलेड हो जा रही है। तो अब यहाँ पे आउटगोइंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनकमिंग। ऑप्शन में कहाँ है इनकमिंग, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, इनकमिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देयर इज नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, लाइकनेस यानी कि समानता, जो कोई भी समानता नहीं है किस किस में, उसमें और उसके भाई में। ठीक है, अब इसका जो हम लोग को उल्टा करना है कि समानता का उल्टा क्या हो जाएगा, असमानता। तो वैसे तो इसका आंसर यही आएगा, लाइकनेस का हो जाएगा अनलाइकलीनेस, इजी है, लेकिन बाकी का भी मीन्स देख लेते हैं। अनलाइकलीहुड का मतलब होता है जो असंभव, असंभाव्यता, जिसकी संभावना ना की जा सके। डिसिमिलैरिटी, जो सिमिलर ना हो। डिसएफिनिटी, इसका मीन्स होता है असामाजिकता, जो समाज में ना रहे, असामाजिकता हो, उसके अंदर सोशल ना हो, उसको बोलते हैं डिसएफिनिटी। ठीक है, हो जाएगा। तो ये वैसे इजी था कि लाइकनेस का कर देंगे हम लोग अनलाइकलीनेस। ठीक है, एंड द लास्ट इज 10th, द कंपनी वॉज लिक्विडेटेड विद इन 5 years। ठीक है, 5 सालों में कंपनी जो है लिक्विडेटेड हो गई, यानी कि आउटडेटेड हो गई। ठीक है, तो अब इसका अपोजिट हम लोग को करना है, बैंकरप्ट, क्लोज डाउन, फ्लरिशिंग, प्राइवेटाइज्ड। ठीक है, चारों के मीन्स देख लेते हैं। बैंकरप्ट क्या होता है, दिवालिया। तो ये जो आउटडेटेड है थोड़ा इसी से सिमिलर वर्ड है, लेकिन हम लोग को तो अपोजिट निकालना है। क्लोज डाउन यानी कि बंद हो गई, फ्लरिशिंग फल फूली, और प्राइवेटाइज यानी कि निजी हो गए, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो आपको सपोज करिए और ध्यान से देखिए कि इसका मीन्स क्या हो सकता है अपोजिट में। तो आपने देखा बैंकरप्ट तो होता है हमारा दिवालिया, एंड क्लोज डाउन होता है बंद, और फ्लरिशिंग होता है फल फूलना, और प्राइवेटाइज यानी कि निजीकरण, और लिक्विडेटेड है हमारा आउटडेटेड, यानी कि आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई। ठीक है, या थोड़ा बंद के क्लोज डाउन के भी सिमिलर में जाते हैं, लेकिन हम लोग को इसका अपोजिट करना है, तो आंसर हमारा हो जाएगा फ्लरिशिंग। ठीक है, फली फूली। ठीक है, तो इस तरह हमारे आज के वीडियो में हो गए 10 क्वेश्चन जो कि एनडीए के एग्जाम में आ चुके हैं, और किस तरीके से आते हैं सेंटेंस में हमने 10 क्वेश्चन किए। इसी तरीके से इसका जो पहले वाला वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, उसमें हम लोग सिनोनिम्स किए थे, आज हम लोग एंटोनिम्स किए। ऐसे ही ये सिर्फ आपको ये दिखाना था कि कैसे लेवल हो गया एनडीए के एग्जाम में आने के क्वेश्चंस का। तो आगे भी हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। अभी ये सीरीज सिर्फ वोकैब की चल रही है, तो कीप वॉचिंग। थैंक यू।